नारायण 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 नारायण। 12 जून आनंद रस रत्नाकर। तो परम पूज्य महाराज जी का 3 जून से पुरुषोत्तम योग पर ही क्रम से जो है उसी से ये पृष्ठ निकाले गए हैं। तो आज जिस श्लोक पे महाराज जी बोल रहे हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, यानी इसके पूर्व के जो 2 श्लोक हैं वहाँ जीव का वर्णन भगवान कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जीव जो है वो क्या है। बोले मेरा ही अंश है, ममैवांशु जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो इस जीव की जीवनी बता रहे हैं। जीव की जीवनी क्या है कि एक तो ये क्या करता है, तो मेरा अंश है, पर मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इसका जो आवागमन का चक्कर है वो कैसे है, बोले कि अपने खोल को तो यहीं रख देता है। उस दिन आप थे शायद, और अपने औजारों को समेट के, कि आप नहीं थे 2 दिन नहीं आज पाए ना आप। हाँ। तो खोल का मतलब ये शरीर, स्थूल शरीर, वो तो यहीं रह जाता है, और सूक्ष्म शरीर मतलब उसके औजार है। तो उनको समेट के वो दूसरे जहाँ भी जाना है वहाँ ले जाता है। तो ये बात बताई ममैवांशो वाले श्लोक में। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो प्रकृति से वो कर्षित करके खोल यहीं छोड़ के और मन और इंद्रियों को ले जाता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ानान, ये आगे का आएगा, मतलब ये आज का श्लोक है ना, उसके आगे। तो यहाँ पर जब बताया कि ये ले जाता है मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, उसके बाद दूसरा शरीर जो मिलता है, शरीरम यद वापनोति, ये कल का पृष्ठ है। शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर है गृहीत्वै तानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। ये 3 श्लोक जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब जब दूसरा शरीर मिल गया तो वहाँ पर वो अपना अड्डा जमा लिया। पर बोले कि गया कैसे, दिखना तो चाहिए, कोई जाता है तो हमको दिखता तो है, पक्षी जाता है तो दिखता है, ये तो दिखता तो है नहीं। बोले कि तुमको जब वायु सुगंध लेके आती है ना, तो तुमको दिखती है क्या? वो जो सुगंध कैसे लाती है, वायुर्गंधा निवास्यात्। भगवान दृष्टांत दे रहे हैं समझाने के लिए कि वायु में वो गंध दिखती नहीं है, पर वो नाक से पता लग जाता है कि गंध आई। कल वाले श्लोक में वायुर्गंधा निवास्यात्। आज बता रहे हैं वही जीव की यात्रा में, फिर अब जब आ गया इस नए शरीर में, तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। आज परम पूज्य महाराज श्री 12 जून वाले पृष्ठ में इस बात को समझाएंगे कि ये जो जीव है ये करता क्या है। बोले ये जो इंद्रियां हैं उसमें मुख्य इंद्रियां गिना दी है ना, ज्ञान इंद्रियां, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां गिना दी। तो उनमें अधिष्ठाय, उनको आधार बना के, यानी अब अपना जम गया अधिष्ठाय, और मन मुख्य है, मनश्चायम विषयानुपसेवते, अब विषयों का सेवन करता है। तो ये परम पूज्य महाराज जी आज वाले पृष्ठ में कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर वो व्यक्ति सेवन, विषयों के सेवन में सावधान नहीं है, संत का दर्शन किया है कि विषय भोगों का दर्शन किया है, तो कह रहे हैं कि कर्ण नेत्र त्वक रसना नासिका और मन को आधार बनाकर ये जीव विषयों का सेवन करता है। तो श्लोक का अर्थ तो बहुत स्पष्ट है, पर महाराज जी कह रहे हैं कि ये श्रोत्र चक्षु स्पर्श मन, है ना, रचना और घ्राण को पूरा मतलब विस्तार में नहीं लिया है, पर उससे उपलक्षित मतलब उससे समझ लेना, उसके भी जो मतलब विषय हैं। तो श्रोत्र में क्या विषय हैं, बोले कि एक तो है कि हम परमात्मा की बात सुने, है ना, और एक है कि शब्द जो है गंदे गीत गाली गलौज, है ना,
तो शब्द के संस्कार कैसे हैं, प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री। कैसे शब्द सुनते रहे आप, जो है कैसे शब्द सुनते रहे। बोले हम तो गाली गलौज और गंदे, है ना। हाँ, तो बोले कि उसका असर पड़ेगा। अच्छा, चक्षु देखा क्या है तुमने जीवन में, भगवान का दर्शन किया है, संत का दर्शन, धर्म कर्म का दर्शन किया है कि विषय भोगों का दर्शन किया है। बोले कि दर्शन तो विषय भोगों का ही है, ये तो कभी कभी हो जाता है। अच्छा, स्पर्शनम छुआ क्या है, भोग की वस्तु कि भगवत प्रसाद की वस्तु, है ना। तो इस प्रकार से रसनम और घ्राण में भी ले लेना। अब मन का, तो मन में एक संकल्प विकल्प क्या किया है, किसका किया है, तो वही प्रश्न वही है, परमात्मा का किया है या संसार का। तो च माने कर्मेंद्रियों से क्या किया है। हाँ, तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, तो श्रोत्रम यानी ज्ञानेंद्रियां तो गिना दी, पर कर्मेंद्रियां नहीं गिनाई भगवान ने, तो उसको च से कर्मेंद्रियों को भी ले लेना। तो कर्मेंद्रियों में हाथ से क्या किया है ना, पाँव से क्या किया है, और च से प्राण को भी ले लेना, प्राण से क्या किया है। तो प्राण का मतलब प्राण में चेष्टा होती है एक, और भोजन खाना और पीना, ये भी प्राण की क्रिया है। तो उससे क्या किया है, बुद्धि से क्या किया है, इसको भी ले लेना। मन जो है ना, उससे उपलक्षणा बुद्धि, तो बुद्धि, मन से उपलक्षित बुद्धि जब आ गई तो फिर ये बात आई कि क्या विचार किया है। तो विचार में तो महाराज हमारा तो विचार आप जानते ही हैं, उधर का इनकम टैक्स वाला, इधर का ये ये जो विचार है वो हमारा मुख्य है। अरे भाई उससे नहीं चलेगा, है ना। तो बोले आप बताइए क्या करें। तो सुनो, 17 तत्वों से बना हुआ जो ये लिंग शरीर है, इनसे तुमने क्या किया है। एक एक चीज़ न गिना के, ये जो सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण 15, और मन और बुद्धि ये 17। तो 17 तत्वों से बना हुआ जो ये लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर है, इससे तुमने क्या किया है, यानी ऊपर की सब बातों को एक वाक्य में ले लिया। अधिष्ठाय अर्थात इनको ग्रहण करके, यानी ये तो ठाकुर जी ने तुमको दे दिया, अब तुमने ग्रहण भी इसको कर लिया। इसका अर्थ है कि ग्रहण करने वाला जुदा होता है और ग्रहण की जाने वाली वस्तु जुदा होती है। तो ग्रहण करने वाला तो हो गया मैं, और जो वस्तु है यानी ये जो 17 चीज़ें हैं, 17 तत्व का है ना सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर जो है वो मैं नहीं हूँ, मुझे ये दिया गया है। तो ये सबसे, अब आज के पृष्ठ में यही मुख्य है कि इस चीज़ को कैसे समझना कि ये अलग है और मैं अलग हूँ। उसी के लिए ये अगला पैराग्राफ है। नारायण असल में आत्मा में न बुद्धि के धर्म है, न मन के धर्म है, न प्राण के धर्म है, न ज्ञानेंद्रिय के धर्म है, न कर्मेंद्रिय के धर्म। खराब है, वही कह रहा हूँ, खराब है, बता दिया। स्टार्ट लेते ही उसमें ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, समझ गए। तो उसको वहाँ बता देना, आ जाएगा वो मैकेनिक। हाँ, तो नारायण असल में आत्मा में न बुद्धि के धर्म है, न मन के धर्म है, न प्राण के धर्म है, न ज्ञानेंद्रिय के धर्म है, न कर्मेंद्रिय के धर्म है। जब यह जीव इंद्रियों, मन, बुद्धि से जुड़कर, उनका मालिक बनकर, इनके रथ पर चढ़कर, इनको अपना मानकर, इनके साथ मैं मेरा करके रहता है, अनात्मा से जो आत्मा का तादात्म्य हो गया, इसी से इसको विषयों का सेवन करना पड़ता है। विषयानुपसेवते। तो विषयानुपसेवते की व्याख्या में महाराज से बता रहे हैं कि इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम अपने जो अपना स्वरूप है उसको जान लें। अपना जो स्वरूप है वो क्या है, अपना स्वरूप जो है वो क्या है, अपना स्वरूप है शुद्ध आत्मा। तो विशुद्ध आत्मा को जब जानेंगे, है ना, तो फिर ये जो है पूरा का पूरा बवाल वो उपाधि में रह जाएगा। सब उपाधि है। हाँ, पर अज्ञान दशा में ये व्यक्ति इस बात को नहीं जान सकता है, क्योंकि वो तादाद में बना हुआ है। वही महर्षि ने समझाया कि ये जितने हैं ये सब धर्म तुम्हारे नहीं हैं,
ये धर्म तो वो 17 तत्वों के हैं। तो 17 तत्वों के धर्म को हमने क्या किया कि जोड़ लिया, और जोड़ के और फिर उसके मालिक बन कर के रथ पर चढ़कर, है ना, इनके रथ पर, यानी रथ बना हुआ है तो उसके ऊपर हम चढ़ गए। चलो इतना भी हो गया तो भी कोई बात नहीं, इनको अपना मानकर और इनके साथ मैं मेरा करके, है ना। तो बुद्धि और मन को ही ये कह रहा है कि मैं हूँ, और फिर बोले कि ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ और ये विषय और ये उससे विषय से संबंधित और चीज़ें, बोले वो सब मेरी है। तो ये जो मैं मेरा कर लिया, तो इससे क्या हुआ कि अनात्मा से जो आत्मा का तादात्म्य हो गया, इसी से इसको विषयों का सेवन करना पड़ता है। तो ये इसकी पूरी ऑटोबायोग्राफी है, इसकी जीवनी यही है। यानी इस समय हम लोगों की जो स्थिति है उसका वर्णन यहाँ कर दिया। अब हमको क्या बता रहे हैं आगे महाराज श्री बता रहे हैं कि ये कर्ता क्यों बना, इंद्रियों के संबंध से, भोक्ता क्यों हुआ, इंद्रियों के संबंध से, और इसका गमनागमन क्यों हो रहा है, उपाधिक रूप है, यानी उपाधि से अपने को एक किए हुए है। तो वेदांती क्या करता है कि इसी से वेदांती लोग बोलते हैं कि उपाधि के संबंध से ही आत्मा पापी पुण्यात्मा अर्थात करता है, और उपाधि के संबंध से ही आत्मा सुखी दुखी माने भोगता है, और उपाधि के संबंध से ही इसका लोकांतर में जन्म जन्मांतर में आना जाना है। तो अब ये जो कर्ता भोक्ता और गमनागमन हमारा है, इससे हम छुट्टी पा सकते हैं क्या, मुक्ति पा सकते हैं क्या? अगला वाक्य देखो, आत्मा का ज्ञान होने पर तो इससे उपाधि से छुटकारा मिलता है, और जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा परिच्छिन्नता की भ्रांति लगी रहेगी, तब तक आना जाना लगा रहेगा, पाप पुण्य लगा रहेगा, सुख दुख लगा रहेगा, सीधी बात है। तो यहाँ पर आत्मज्ञान सबसे महत्वपूर्ण आ गई बात। अब अंत में महाराज कह रहे हैं कि जब तक अपने अपरिच्छिन्न ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक यह भ्रांति रहेगी। यह बात भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। अगले श्लोक में यानी 15वें अध्याय का जो 10वां श्लोक है, क्या कहेंगे उसमें कि अज्ञानी तो इसे नहीं देख पाते, किसे, आत्मा को, किंतु जिन्हें ज्ञान नेत्र प्राप्त है वे देख पाते हैं, यानी वे अनुभव कर लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ और ये सब जो है वो उपाधि में है, उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। तो ये जो है हम लोग जो संबंध बना लिए वही हमारे दुख का कारण है। तो इसलिए परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि आत्मज्ञान जो है वो प्राप्त करना जरूरी है। तो आत्मज्ञान में क्या करना पड़ेगा? अब ये प्रश्न तो हो गया, पर प्रश्न यह है कि आत्मज्ञान में क्या करना पड़ेगा? तो आत्मज्ञान में यही करना पड़ेगा कि इस पे विचार करना पड़ेगा कि मेरा स्वरूप असली क्या है। ये जो स्वरूप मैं अभी माने हुए बैठा हूँ वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो मेरा स्वरूप क्या है? बोले कि एक तो जागृत को देखना, एक स्वप्न को देखना, एक सुषुप्ति को देखना और एक समाधि को देखना। तो जागृत में क्या होता है? जागृत में श्याम जी व्यक्ति जो है वो स्थूल शरीर से, मतलब उसमें सब आ गए, कारण और सूक्ष्म शरीर, अपना सब व्यापार व्यवहार करता रहता है। स्वप्न में स्थूल शरीर तो सो जाता है, स्वप्न में स्थूल शरीर तो सो जाता है। नारायण 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 नारायण। तो एक बात पे ध्यान देना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि जी। जागृत में हमको ये जो पूरा क्रियाकलाप है उसमें स्थूल शरीर का बिल्कुल सहयोग रहता है। सूक्ष्म शरीर का अगर दर्शन करना हो तो स्वप्न में, यानी जब हम सोए हैं उस समय, है ना, तो उस समय स्वप्न में जो है सूक्ष्म शरीर का अपना क्रियाकलाप चलता है जी। अच्छा, सुषुप्ति में क्या है कि सुषुप्ति में, गाढ़ सुषुप्ति में आप देखेंगे कि न तो स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है ना, पर कारण शरीर वहाँ है ना। तो उसका फिर हमको सुषुप्ति में तो कोई उसका अनुमान होगा नहीं, पर ये एक बात जरूर है कि सुषुप्ति से जब उठते हैं तब पता लगता है कि वहाँ मैं था, मैंने कुछ जाना नहीं, तो यानी अज्ञान था।
तो अज्ञान ही कारण शरीर है। हाँ, अच्छा, समाधि जो है इसमें इसकी आत्मा की झलक मिलती है। मिलती है। तो समाधि लगाने का सबको तो अभ्यास होता नहीं। हाँ, मतलब उस प्रकार का अभ्यास नहीं है। ना, तो इसलिए फिर विचार के द्वारा ये लोग समझाते हैं कि इन्हीं चीज़ों पे जब विचार करोगे हाँ, तो ये समझ में आएगा कि आत्मा जो है वो ये पूरा जो कर्ता भोक्ता संसारी पापी पुण्यात्मा सुखी दुखी ये सब उपाधि में डाल दो, और वो आत्मा जो है वो सिर्फ उसका प्रकाशक है। तो इसको महेशानंद गिरी जी ने समझाया है कि एक व्यक्ति के पास ज़मीन थी, हाँ, दूसरे के पास पैसा था, हाँ, और तीसरे के पास जो है बोले मैं काम कर सकता हूँ, न तो मेरे पास ज़मीन है न पैसा है। पैसा है, तो ये तीनों ने साझेदारी कर ली। कर ली। तो इसने अपनी ज़मीन दे दी, इसने पैसा लगा दिया, उसने काम और इसने अपना काम किया। तो अब वो जो प्रॉफिट होगा वो तीनों में बढ़ जाएगा। जाएगा। तो ये तो हो गया दृष्टांत। दृष्टांत में क्या है कि ये जो मन है, तो मन ये सुख दुख बटोरता रहता है, हाँ, ये एक साझेदार है। और ये जो व्यक्ति है, जीव है, चिदाभास इसको कहते हैं वेदांत में, तो ये सुखी दुखी होता रहता है ना। पर तीसरा साझेदार जो है वो है आत्मा। अच्छा, तो आत्मा का क्या रोल है? क्योंकि आत्मा जो है तीसरा, उसको तो हम लोगों को लगता है उसको तो हमेशा वेदांत कहते हैं इसको तो अपना असंग रहता है। असंग रहने के बाद भी इसकी एक बहुत विशेषता है, इसलिए तीन साझेदार हैं। अच्छा, क्योंकि ये दोनों साझेदार मरे हुए हैं बिना आत्मा के, हाँ, है ना। तो आत्मा क्या करता है कि इसमें सत्यता देता है। अच्छा, तो सत्यता देता है मतलब है तो ये सब झूठा है, पर वो जो है व्यक्ति जब दुखी होगा तो वो कहेगा मैं सचमुच में दुखी हूँ। एक हमारे मित्र थे, अभी बात याद आ गई इसलिए सुना देते हैं। तो लेटे रहते थे बिना मतलब कोई बीमारी मार नहीं है, बस लेटे और एकदम मतलब क्या बोलते हैं गुमसुम, और चेहरा उतरा हुआ। और स्वामी जी मेरे लिए आप जो है वहाँ से शेषाद्री से थोड़ा वो ले आना, सादा डोसा या इडली ले आना, है ना, आप जा तो रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब ये बहुत दिन नाटक जब चला, हमने सोचा ये बीमार तो है नहीं, है ना, और हमेशा ऐसे पड़ा रहता है, तो और है अपने को आध्यात्मिक भी कहता है। तो हमने कहा कि भाई देखो, तुम जो है थोड़े मुस्कुराओ और अपना थोड़ा सा अपने चेहरे पे थोड़ी मुस्कान लाओ, ये क्या है ऐसे गुमसुम और हमेशा चेहरा जो है लटका हुआ। तो बड़ी गंभीरता से बोला, बोले स्वामी जी मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। बोले मैं नाटक नहीं कर सकता। यानी वो ये सत्यता जो है देने वाला ये तीसरा साझेदार है ना। उसको व्यक्ति को सचमुच लग रहा है कि मैं ऐसे हूँ, तो वो सत्यता देने वाला जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट साझेदार है। तो महर्षि कह रहे हैं कि इसको तुम जान लो, सत्यता देने वाले साझेदार को, तो उसमें ये सब कल्पित है, सब ये बिना हुए वे भास रहा है। जैसे स्वप्न होता है, होता कुछ नहीं है ना, पर वो सत्यता उसमें उस समय भी स्वप्न के समय मालूम पड़ती है, जागने पे पता लगता है कि स्वप्न है ना। तो इससे महापुरुष लोग जगा रहे हैं जागृत से जगाना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि जागृत से वही जगा सकता है जो स्वयं जागा हुआ है ना। तो महापुरुष और ये शास्त्र जो है हमको चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई तुम इसमें क्यों सच्चाई मान रहे हो, जो सच्चाई जिसकी है वो तुम हो। तो इसीलिए महर्षि ने कहा कि इसका अर्थ है कि ग्रहण करने वाला जुदा होता है और ग्रहण की जाने वाली वस्तु जुदा होती है। तो ये आज के पृष्ठ की मुख्य पंक्ति है कि ग्रहण करने वाला जब जुदा है ना, और ग्रहण की जाने वाली वस्तु जुदा होती है, तो हम समझे तो सही कि ये ग्रहण करने वाला कौन है। तो ये ग्रहण करने वाला एक तीसरा साझेदार है ना, जिसका काम इतना ही है कि वो सत्यता देता है। तो सत्यता है नहीं सत्य, पर उसमें सत्यता दे देता है। तो वो मैं हूँ। तो वो जब मैं हूँ तो बाकी ये सब ग्रहण किया हुआ है। सूक्ष्म और स्थूल शरीर जो है ये दूसरे दो साझेदार हैं, ये सब ग्रहण किए हुए हैं, है ना। असली साझेदार एक ही है इसमें। तो इसमें ये सब कल्पित है ना, सच्चे नहीं है। तो उसको जब हमारी श्रद्धा होगी गुरु के वाक्य में और उसको हम मान लेंगे पक्का कि भाई ठीक है, जैसे स्वप्न दिख रहा है वैसे ये भी चल रहा है, तो ये चल रहा है तो उसमें हम सुखी दुखी क्यों हैं, है ना। तो सत्यता हम ही डाल रहे हैं।
सत्यता मेरा असली स्वरूप है ना, और उस सत्यता को हम इसमें झूठे में डाल रहे हैं। जैसे चाय जो है मीठी नहीं है, तो मीठी कौन है? शक्कर मीठी है, तो शक्कर अपनी मिठास चाय में डाल देती है ना। तो सत्यता जो है वो मेरा स्वरूप है, पर मैं अपना जो सत्यता है वो इसमें संसार में डाल रहा हूँ, जो कि झूठा है ना। तो संसार झूठे संसार में जब हमने सत्यता डाल दी, तो अब उसका गमनागमन हो रहा है, सुखी दुखी हो रहा है, कर्ता भोक्ता हो रहा है, पापी पुण्यात्मा हो रहा है ना, सब तो सुना दिया महाराज ने। तो ये इससे छुटकारा कब मिलेगा? तब महाराज ने कहा कि जब तक अपने अपरिच्छिन्न ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानोगे। तो वो अपरिच्छिन्न ब्रह्म स्वरूप वही है ना। कौन? वो जो सच्चा। तो तब तक ये भ्रांति रहेगी, है ना। तो इस बात को बहुत स्वयं भगवान इसको कल वाले पृष्ठ में खुलासा करके समझाएंगे। क्या समझाएंगे? कि अज्ञानी नहीं देख पाते, यानी अज्ञानी को प्रयत्न करना ही पड़ेगा कि मैं इस चीज़ को प्राप्त करूं। वो अपने अज्ञान में रह के वो चाहे कि मुझे ये ज्ञान, मतलब मुझे ये सब अनुभूति प्राप्त हो जाए, वो संभव नहीं है। स्वप्न से जागना पड़ेगा, तब पता लगेगा स्वप्न झूठा है। स्वप्न में रहते हुए नहीं पता लगेगा। तो इसलिए जागृत से जब जागेंगे, तो इसलिए आगे कह रहे हैं किंतु जिन्हें ज्ञान नेत्र प्राप्त है। तो ज्ञान नेत्र प्राप्त है मतलब इन्होंने जान लिया, जाग गए ना। ये जागृत से भी जाग गए, किसमें? महाजागृत में। महाजागृत अपना स्वरूप है। तो एक हो गया स्वप्न, एक हो गया जागृत, एक हो गया महाजागृत। तो महाजागृत जो है उसके लिए ज्ञान नेत्र चाहिए। जागृत में तो ये नेत्र हैं, और उससे तो विषयों का सेवन कर रहे हैं। फिर विषयों के सेवन में भी महाराज ने सावधान कर दिया कि उसमें भी कौन से विषयों का सेवन हो रहा है। इसमें भी विषयों के सेवन में भी तामसिक है कि राजसिक है कि सात्विक है। तो सात्विक है तब तो फिर इधर वाला ये धीरे धीरे ये आ जाएगा अपने वाली कक्षा में, जिधर हमको महाराज ले जाना चाह रहे हैं। कौन सा? ज्ञान नेत्र। तो ज्ञान नेत्र जिसको प्राप्त है वे देख पाते हैं। ये कल वाले में आएगा, कल वाले पृष्ठ में। तो कल वाले पृष्ठ में ये बात स्पष्ट करेंगे कि कैसे अज्ञानी नहीं देख पाता है, और ज्ञान नेत्र वाला जो महाजागृत में जाग गया है गुरुओं की कृपा से साधना करके। तो इसीलिए वो सत्संग पत्रक में भी इस कृपा और साधन 17 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण। 5 प्राण में प्राण अपान समान व्यान उदान, ये 5 प्राण हैं। यानी प्राण तो हम कहते हैं ये जो सांस ले रहे हैं, पर उसमें उदान जो है वो उदान जैसे डकार वगैरह आती है, वो भी प्राण का एक है। अपान यानी जो नीचे से हवा छूटती है उसको अपान बोलते हैं, वो भी प्राण का काम है। तो प्राण के ही 5 हैं। उदान है, व्यान है, व्यान यानी जो रक्त चारों ओर अपना सर्कुलेशन होता है, समान है ना, ये भोजन का जो पूरा ये होता है। तो ये सब 5 प्राण हैं। प्राण अपान समान व्यान उदान। तो 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 2 मन और बुद्धि, 17 तत्व है। तो ये है किसी कोई संतवाणी है। सपने से लोग जागते हैं, रोज जाग जाते हैं, और ये जागृत सपने से जागना बड़ा नहीं, जागृत से जागना कठिन नहीं है, जागृत से जागना सरल है। क्यों? क्योंकि अपना स्वरूप जो है ना, नहीं, वो स्वरूप तो मैं स्वयं ही हूँ। कई चीज़ मतलब हमको प्राप्त करनी है, कहीं जाके या कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, है ना, किसी स्थान में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, अथवा कोई वस्तु प्राप्त हो जाए उसके बाद होगा। तीनों नहीं है उसमें, तीनों खटपट नहीं है। देश का भी कोई व्यवधान नहीं है, काल का भी व्यवधान नहीं है, कोई वस्तु का भी व्यवधान नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं हूँ। तो मैं स्वयं हूँ, तो उसमें प्रश्न इतना ही है कि उसकी जिज्ञासा यानी प्यास अभी नहीं है। व्यक्ति की जब तक वो प्यास नहीं होगी तब तक वो कठिन लगेगा। एक बार प्यास हो जाए ना उसके लिए, इसीलिए तो देखो ना ये सब लोग घर बार छोड़ के कैसे, मतलब वैराग्य से। हाँ, तो क्योंकि वो कुछ होगा पूर्व जन्मों का भी, तो इसलिए कुछ साधना की हुई होती है। और जैसे ही ऐसे संत महाराज जैसे, साईं उड़िया बाबा जैसे
महापुरुष मिलते हैं तो तुरंत वो जागृत हो जाता है पुराना संस्कार। तो उससे फिर चिन्मयानंद जी वो भी बहुत ज़बरदस्त महापुरुष थे, तो वो फिर उसमें वो ललक यानी उधर की प्यास जग जाती है। तो ये प्यास जब जग जाए तो फिर उसमें नहीं, फिर उसमें मन और चालाकी करता है, क्योंकि मन को पता है कि महाजागृत में जाने से तो मेरा मटिया मेट हो जाएगा। अभी तो इसका शासन चल रहा है ना, कोई भी जिसका शासन चल रहा है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारा शासन, आप समझ गए ना, ये सब व्यवधान उपस्थित करते हैं। तो मन जब इस प्रकार की प्यास जगेगी तो मन कई प्रकार की चीज़ें लाएगा सामने, मतलब उस चीज़ में वापस ठंडा पड़ जाए ये आदमी। सही बात। यही देवताओं की पूरी तो देवता लोग इसमें विघ्न डालते हैं। तो ये सब उससे वो सदगुरु बचाते हैं, क्योंकि सदगुरु को पकड़ लिया। तो इसीलिए कहा ना आज के सत्संग पत्रक में कि भाई बड़ों से जो भी हमारे से आगे हैं उनसे कृपा की अभिलाषा बनी रहे, है ना। बहुत बढ़िया वाक्य है। कह रहे हैं कि जो अपने से आगे हैं उनकी कृपा की अभिलाषा, है ना, अनुगत्य। तो अनुगत्य एक शब्द दिया है। तो अनुगत्य शब्द क्या है? बोले कि साधक हो या सिद्ध सभी अवस्थाओं में साधन भजन आवश्यक है, पर प्रत्येक अवस्था में चाहिए अनुगत्य। तो बोले अनुगत्य ये शब्द समझ में नहीं आया तो स्वयं समझा रहे हैं। अनुगत्य चाहने का अर्थ जो अपने से आगे हैं उनकी कृपा की अभिलाषा। तो बस सीधी बात है। तो ये एक तरीका मिल गया, क्योंकि और सब विघ्न आएंगे, मन भी हमको लालच में डालेगा और हम पुराने संस्कारों से वापस संसार में चले जाएंगे। पर ये अनुगत्य जब रहेगा तब हाँ, तो अनुगत्य का मतलब वो जो हमसे आगे हैं उनसे हमने कृपा की अभिलाषा कर रखी है, है ना। और वो जो है वो हमको कुछ न कुछ पकड़े रहेंगे ना। वो हम तो उनको छोड़ देंगे पर वो पकड़े रहेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। यही तो अनुगत्य है, और क्या है। अनुगत्य चाहिए मतलब अभिलाषा हो गई ना कि भाई स्वामी जी आपको नहीं छोड़ना है। तो स्वामी जी तो क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि स्वामी जी की तो वैसे ही दुकान नहीं चल रही है। इधर एक जो दुकान वाला है वो तो नवसारी से माल ले रहा है ना, कि यहीं से आप सप्लाई करो, मैं नहीं आ पाऊंगा। उसमें भी आया वो जो छोटी पुस्तक है ना, जिसमें उसने कर रखे हैं गीता के महाराष्ट्र के, छोटी नहीं आपने वो पुस्तक जिसमें कैलेंडर भी है, जिसका पुस्तक भी बना दी, क्या नाम है उसका, लड़की का फोटो जैसा उस पर। हाँ समझ गया, सुषमा कर्मयोग। उसमें भी कल था कि भाई जो जीते जी भाई मौत क्या है, प्रमाद। प्रमाद के ऊपर महाराष्ट्र बड़ा सत्य बोली। प्रमाद को मृत्यु माना है। अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, यही तो प्रमाद है। प्रमाद को मृत्यु माना है। प्रमाद को मृत्यु माना है।